फिर हम कैमिलिया को देखते जो अपने घर जा रही होती है और यहाँ पे बेंसर आ जाता है। बेंसर जब कैमिलिया को देखते तो कहते हैं कि कैमिलिया, तो कैमिलिया बेंसर को देख के वहाँ पे रुक जाती है और वो बेंसर को देख के कहती है कि बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बेंसर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने कॉल उठाया नहीं, शायद तुम बहुत बिजी हो। फिर कैमिलिया बोलती है कि आपने मुझे किस लिए कॉल किया था। तो बेंसर बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। तो कैमिलिया कहती है मुझसे। तो बेंसर बोलते हैं हाँ। फिर कैमिलिया बोलती है कि आपको हमेशा मुझसे बात ही क्यों करनी होती है, आपके पास कुछ और करने के लिए नहीं है क्या। तो बेंसर बोलते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा, जैसे कि। तो बेंसर बोलते हैं जैसे कि। तो कैमिलिया कहती है कि जाने भी दीजिए क्योंकि वहाँ से जाने वाली होती है। तो बेंसर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या पी रखी है कैमिलिया। फिर कैमिलिया वहाँ पे रुक जाती है, वहाँ पे ना अपनी उंगलियाँ गिनने लग जाती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि तुम ये क्या गिन रही हो। तो कैमिलिया कहते हैं कि मैं गिन रही हूँ कि आपके नज़र में आने के लिए और मुझे कितनी देर वेट करना पड़ेगा। अब तक 10 मिनट हो चुके हैं, क्या मुझे और भी वेट करना पड़ेगा। कैमिलिया की ऐसी हरकतें देख के ना बेंसर बोलते हैं कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्या मुझसे नाराज़ हो, तुम आजकल काफ़ी अजीब हरकतें कर रही हो। तो कैमिलिया कहती है कि क्या सच में। तो बेंसर बोलते हैं हाँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि अब तुम ताने मारना बंद करोगी, मुझे सीधे सीधे मुझे बताओ क्या हुआ है। तो कैमिलिया कहती है क्या सीधे सीधे। तो बेंसर बोलते हैं हाँ। तो कैमिलिया कहती है ठीक है, तो फिर आप मुझे बताइए मुझे आपकी फ़िक्र करनी चाहिए क्या नहीं। फिर बेंसर बोलते हैं नहीं, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। फिर कैमिलिया कहती है मगर ऐसा होता नहीं है ना, मैं आपकी फ़िक्र करती हूँ, आप मुझे अभी बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है। फिर वो बेंसर को देखने लग जाती है। फिर बेंसर को बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बात करने को कुछ है ही नहीं। फिर बेंसर बोलते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, मैं तुमसे हर चीज़ में सलाह लेता हूँ, तुम ही एक हो जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। और ये सारी बातें सुनकर कैमिलिया कहती है कि ओके थैंक यू सो मच। कैमिलिया की ऐसी अजीब हरकतें देख के बेंसर बोलते हैं कि अगर तुम्हें सच में कोई तकलीफ है तो तुम मुझे आकर बता सकती हो, सीधे आकर किसी बारे में भी बात कर सकती हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। ये सारी बातें सुन के कैमिलिया कहती है ओके ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ। उसके बाद कैमिलिया अजीब हरकतें करने लग जाती है। ये सारी हरकतें देख के ना तुमने कितने ग्लासेस पिए बताओ मुझे। इसी बीच वहाँ पे एक औरत आ जाती है और कहती है कि बेन सुनो। और बेंसर और कैमिलिया उसे देखने लग जाते हैं और उस औरत को देखे तो कैमिलिया का नशा ही उतर जाता है। फिर हम उन तीनों को अंदर देखते हैं। फिर वो औरत कहती है कि माफ़ करना मुझे यहाँ पे आना पड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बताओ क्या हुआ है। तो वो बताती है कि हमारी बच्ची बीमार हो गई है बहन। फिर बेंसर बोलते हैं कि अब वो ठीक तो है ना एनी। फिर एनी बोलती है कि मुझे अभी कुछ पता नहीं चला है। तो बेंसर बोलते हैं कि शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। एनी मुझे सब कुछ सच सच बताओ। फिर एनी ना कैमिलिया को देखने लग जाती है। कैमिलिया समझ जाती है कि वो उसके वजह से बता नहीं पा रही है। तो कैमिलिया कहती है कि प्लीज़ आप लोग बात कीजिए, आप आराम से बात कीजिए। हाँ ये कह के ना वहाँ से चली जाती है। फिर एनी और बेंसर बात करने लग जाते हैं और कैमिलिया वहाँ से चली जाती है अपने घर में। और कैमिलिया अपने घर में जाने के बाद ना सोचने लग जाती है कि अब ये कौन है, बॉस से मिलने के लिए क्यों आई थी, और तो और कह रही थी एक बच्चा भी बीमार है, वो किसका बच्चा होगा, और वो उनसे मिलने के लिए क्यों आई। और ये सारी बातें वो सोच ही रही थी। इसी बीच उसको ना एक बात क्लिक होती है, कहीं वो उसकी वाइफ तो नहीं। और जैसे ही वो बात सोचती है तो वो बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो खुद से कहती है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इनसे दूर रहूँ तो अच्छा है। फिर वो खुद से कहती है कि मगर मैं इन चीज़ों से बाहर भी तो नहीं रह सकती ना, मुझे रहना होगा ना। पर फिर वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है कि मुझे वहाँ पे जाकर देखना ही होगा। ये कह के वहाँ पे चली जाती है देखने के लिए। और वो जल्दी जल्दी जाकर ना वहाँ पे बेंसर और एनी को ढूंढने लग जाती है। और वो देखती है कि एनी रो रही है और बेंसर एनी को हग करके शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ें देख के कैमिलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बेचारी कैमिलिया को ना हमेशा ये सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती है, सहनी भी पड़ती है बेचारी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टीचर ने क्यू को घर छोड़ दिया होता है। फिर टीचर क्यू बाहर निकलते हैं गाड़ी से। टीचर कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों ड्रॉप करने के लिए कहा, क्या तुम डर रहे हो अपने पापा से। तो क्यू कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अभी घर नहीं आना चाहता, मुझे तो बस तुमसे बात करनी है। तो टीचर कहती है क्या कहा। फिर क्यों बोलता है कि मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी है। तो टीचर कहती है क्या। तो क्यों बोलता है कि पहली बात तो ये, मुझे तो मौका ही नहीं मिला मैं तुमसे पूछूं तुम ठीक हो गया नहीं। मैं जब तुमसे पूछने आया तब तुम बॉस के साथ ऑलरेडी घर चली गई थी, मैं तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स तक बता नहीं पाया। तो टीचर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। तो क्यों कहता है कि अब इससे क्या हो गया, और वो भी टीचर के पीछे पीछे जाने लग जाता है। फिर क्यों टीचर के पास जाता है और कहता है कि टीचर क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। फिर टीचर कहती है कि हाँ थोड़ा सा, पर वो ठीक हो जाएगा। फिर क्यों कहता है कि सच में। तो टीचर कहते हैं कि वरना मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ सकती थी क्या। फिर टीचर कहती है कि ऐसे तुम ठीक हो या फिर तुम भूल गए कि तुम्हें भी दर्द हो रहा था। फिर क्यों भी एक्टिंग करते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी दर्द हो रहा था। फिर ना अपनी कमर पकड़ के कहता है कि हाय ये मेरी कमर। तो टीचर उसे मारते हुए कहती है कि नौटंकी बाज कही के,
फिर क्यों कहता है कि अच्छा सुनो टीचर, क्या मैं तुम्हें कोई स्टिक वगैरह ला के दूँ? फिर टीचर कहती है कि मेरे साथ पंगा मत लो। फिर क्यों हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हें स्टिक नहीं चाहिए तो मेरा हाथ पकड़ सकती हो तुम। फिर टीचर कहती है कि मैं ठीक हूँ। यह कह के टीचर आगे जाने वाली होती है। इसी बीच ना टीचर की कमर में दर्द हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।